देखिए भाई, ये है अपने चक्रवृद्धि ब्याज की 5वीं वीडियो। ठीक है, इसमें है भाई मेरे 20 क्वेश्चन 81 से लेके 100 के बीच में। ठीक, देखिएगा। उसने ये बोला है 81 नंबर में, यदि ब्याज की गणना 9 माही चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है तो 6,000 की धनराशि पर 13 सही 1/3% की वार्षिक ब्याज दर से 2 सही 1/4 वर्ष के अंत में प्राप्त मिश्रण ज्ञात करो। देखो, पहली बात तो उसने क्या बोला है, उसने बोला है ये रेट दी है कितनी, ये दी है भाई मेरे 13 सही 1/3%। ये दी है दोस्त 13 सही 1/3% दी है मेरे भाई। ये कितनी दी है, ये दी है 13 सही 1/3%। इसे मैं किसने ऐसे लिख सकता हूँ, देखना 13×3 = 39 और 1 40 यानी 40/3%। क्लियर। अब देखो, अब ये देखना जो 40 सही 40/3% जो रेट है कितने की है भाई, 12 महीने की है। तो मैंने भाई इसमें 12 का दिया भाग। ठीक है, हमें 9 महीने की याद करनी है दोस्तों, तो 9 से कर दो गुणा। देखना आप, 3 × 3 और 3×3 = 9। ठीक है, और 3×4 = 12 और 4 × 4 यानी मुझे ये पता चल गया है कि 9 महीने की दर कितनी होनी है भाई मेरी, 10% होनी है। यानी प्रत्येक 9 महीने में 10% के हिसाब से ब्याज मिलना है। ठीक है, तो उसने ये पूछा है तो 6,000 की राशि पर 2 सही 1/4 वर्ष में प्राप्त मिश्रण ज्ञात करो। देखना, 2 साल तो दोस्तों ये पूरा है। देखो, ये 2 साल पूरा है। अब देखना भाई मेरे 1/4 ये लिखा है, तो मैंने इसमें माह में बदला, मैंने 12 का इसमें किया गुणा। तो देखना है 4×3 = 12 मेरे भाई। देखना ये 12×2 = 24 ये हो जाने महीना, और 3 महीने दोस्ती ये थे, यानी कितने हुए, ये हुए भाई 27 माह हो गए। और कितनी गणना होनी है, 9 माही गणना होनी है। यानी आप देखना 9×3 = 27 यानी 3 9 माही होगा कि नहीं हुआ। समय कितना हो गया भाई, समय हो गया 3 9 माही, यानी 3 बार 9 माही हो गया समय। और रेट कितनी हो गई, रेट हो गई भाई मेरे यहाँ पर 10%। क्लियर। अब ये कैसे, यानी 3 साल के हिसाब से लगेगा कि नहीं लगेगा ये। अब देखना, तो जो ये पहली बार कितनी रहेगी रेट, 10% रहनी है, रहनी कि नहीं रहनी। और दूसरे बार के लिए कितनी रहनी, ये भी 10% रहनी है। ठीक है, और तीसरे साल के लिए कितनी रहनी, मतलब तीसरे बार के लिए भी 10% रहनी। क्लियर। अपन को यहाँ पर समय का पता चल गया है कि ये कितने हो गए हैं भाई, ये हो गए हैं 3 9 माही। क्लियर। देखो रेट कितनी मिल गई है, और तीनों बार के लिए भाई पता चल गया कि 10% ये रेट हो गई है। ठीक है, अब उसने वो ये बोला है कि 6,000 की राशि है। पहली बात आप ये बताओ 10% फ्रैक्शन कितनी होती है दोस्तों, 1/10 होती है। यानी पहले बार का होगी 10 से 11 होगी पहले साल, यानी पहले 9 माही में। दूसरी 9 माही में कितनी होगी, फिर से 10 से 11 होगी। और तीसरी 9 माही में कितनी होगी दोस्त, ये फिर से 10 से 11 होगी। देखिए 3 जीरो से भाई मैंने ये 3 जीरो काट दिए। अब देखना 10 का क्यूब होता है 1331, और इंटू ये लिखा है 6। 6 से इसमें गुणा किया, देखना 6 कम 6, 6×3 = 18 हासिल बची 1, 6×3 = 18 1 19 हासिल बची 1, और 6 और 1 7, ये कितना हो गया, ये हो गया है 7,986 रुपये। ये हो जाना। क्लियर। यहाँ खेल था भाई किसका, रेट का और समय का। ये सही कर लिया तो 3 साल के जैसा लग गया ये। ठीक है, अगला देखो दोस्त, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 82। उसने बोला है कि 12,000 की राशि पर 1.5 साल के लिए 10% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज उसने पूछ लिया है। ठीक है, अब देखना, हमें ये पता है कि क्या बोल दिया उसने, अर्धवार्षिक बोल दिया अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक मतलब क्या होता है, 6 माही गणना होनी है। देखना आप पहली बात तो आप रेट की देखो आप, हमें ये पता है कि 10% भाई मेरी रेट किसकी है, ये 12 महीने की है। हमें किसकी चाहिए है, 6 महीना की चाहिए। तो आप देखना मैंने इसे काटा, हमें ये पता चल गया अपनी दर कितनी है, यानी प्रत्येक 6 महीना के लिए 5% रेट है। क्लियर। अपनी एक चीज़ क्लियर हो गई। अब अपन समय के पास पहुँचे। समय कितना है दोस्त, ये 1.5 साल है। यानी 1.5 साल में कितने महीने होते हैं, 18। यानी कितने हुए, ये 3 6 माही हुए कि नहीं हुए। क्लियर होगा। यानी रेट मिल गई है प्रत्येक 6 महीना के लिए 5%, समय मिल गया है 3 6 माही। ठीक है, अब देखो उसने ये बोला है तो 12,000 की राशि पर ब्याज पूछ लिया है उसने। अब देखना, तो अपन यहाँ से देखो दोस्त मेरे, अपन को पता है कि राशि कितनी थी भाई मेरी, ये 12,000 थी। ये देखो मैंने 12,000 लिखा। अब अपन को कैसे लगाना है, अपन को ऐसे लगाना है। देखो हमें ये पता है कि रेट कितनी भाई मेरे 5%, 5% फ्रैक्शन कितनी होती है भाई मेरी, कितनी होती है 1/20 होती है। यानी इसका 1/20 निकालो आप, या 5 रुको जा, 5% सही रहेगा, ऐसे ना लिखो, 5% जल्दी निकलना है। देखो आप, हमने पहली बार 5% निकाला इसका, ये लो, तो
5% कितना आना है इसका, देखो 10% तो होना भाई मेरे 1200, और आधा कर दो तो 600 हो जाना है इसका 5%। ये देखो आप एक बार और 5% निकाला, क्योंकि 3 बार के लिए चाहिए अपन को, नहीं चाहिए। देखना 10% होना है दोस्त इसका 60, तो 5% हो जाना भाई मेरी ये 30। ये देखो मैंने एक बार फिर से इसका 5% निकाला, इसका कितना होना 10% तो होना भाई मेरे इसका 3, और आधा कर दूँ यानी 1.5, 5% होना है इसका 1.5। अब देखो हमें ये पता है कि 3 साल की बात हो रही है 3 बार के लिए, तो इसका क्या बताया था अपन ने, 1:3:3:1, यही होता कि नहीं होता, बताओ। जिसने दोस्त पूरी वीडियो देखी होगी ना, उसे पूरा समझ में आ रहा होगा अपन हो कह रहा है। देखना ये होता है मूलधन वाला यानी प्रिंसिपल वाला, और ये होते हैं ब्याज वाले। इसमें कितने गुणा होता है दोस्त, ये होता है 3 का। इसमें कितने का होता है भाई मेरे, इसमें होता है 3 का, और इसमें होता है 1 का गुणा। अब देखना ये कितने हो जाने हैं, 6×18 यानी भाई मेरे 1800 हो गए हैं, और ये कितने हो जाने हैं, 3×9 यानी ये हो गए भाई मेरे 90, इसमें होना यानी 1.5 हो गए। इन्हें आप जोड़ो, उसने ब्याज ही तो पूछा, तो यही ब्याज ही तो निकाला आना। देखना कितना हुआ, 18, 1890, 91 यानी 1891.5 हो गए। ये आ गया अपना उत्तर। क्लियर, ये हो जाना है ऑप्शन नंबर अपना, ये सी सही हो जाना है। नहीं सी नहीं होना है, सॉरी, 91 नहीं है, ये वाला डी होना है सही। अब देखिए भाई क्वेश्चन नंबर लिखा है दोस्त 83। उसने बोला है यदि ब्याज की गणना वार्षिक तौर पर होती है तो एक निश्चित धनराशि 10% वार्षिक ब्याज दर से 2 साल में 12,705 हो जाती है। यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक रूप से होती है तो उसी धनराशि पर समान दर से 1 वर्ष में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। ठीक है, क्लियर। उसने दोस्त हमसे ये बोल दिया है कि समय कितना है दोस्त, ये 2.5 साल है। गणना कैसी करवाई है उसने, बार से करवाई है पहली बार में। ठीक है, तो आप ये बोल देना ये 2 साल होगा पहले बार मैंने, और ये आधा साल है लास्ट का 2.5 नवंबर का। यानी देखना तो यहाँ कितनी मिलनी है 2 साल, यानी प्रत्येक साल मिलनी 10% हिसाब से ब्याज। देखना और आधे साल के लिए कितनी हो जानी, 1 साल की थी अपनी क्या बोलते 10%, तो आधे साल में कितनी मिलनी, यानी यहाँ मिलनी 5%। हमें ये पता चला दोस्त कि जो 2 साल मिलनी है ब्याज वो मिलनी 10%, जो लास्ट का 2.5 से आधे साल है उसमें मिल जानी 5%। देखना तो 10% की फ्रैक्शन आप कितने बनाते हो भाई मेरे, 1/10, और 5% कितनी बनाते हो दोस्त, 1/20। क्लियर। अब देखना हमने बोल दिया प्रिंसिपल था अपना, मूलधन ये था पी था। जब 1 साल ब्याज मिलेगा तो 10 से कितनी होगी दोस्त, ये 11 होगी। दूसरे साल फिर मिलना है हमें धन, तो फिर 10 से 11 होनी। अब देखना 2 साल के बाद आधे साल में कितना होना है, 20 से 21 हो जानी है, यानी ये 20 से अब 21 हो जाएगी। और हो कितनी गई थी दोस्त, ये हो गई है, ये लिखा है 12,705 हो गई है, यानी किसके बराबर होगा ये भाई मेरे 12,705 के बराबर होगा। अब देखना दोस्त मैंने इसमें क्या किया है, पहले मैंने इसे 11 से काटा, ये देखो आप, इसे हमने काटा 11 एकम 11, हासिल बची दोस्त ये 1 ही हो जाने है 17। अब देखना भाई मेरे फिर से 11 एकम 11 11, हासिल बची है दोस्त ये 6, और ये हो जाना है तो उतार ले ली 0, तो 11 25 55, फिर बची 5 और 11 25 55, ये घट गया 11 से। फिर से दोस्त 11 से काटा, अब देखना आप 11 एकम 11 भाग नहीं जा रहे 0, और 11 25 55। ठीक है, अब देखना 21 पंचे होते हैं 105, ये दोस्त गया 5 बार में। अब देखना ये पी बराबर बचा कितना है दोस्त, ये 5 बचा है, और ये इंटू ये 10, ये और 10, और ये भाई मेरे ये 20। ठीक, अब इनके जो गुणा कर दो आप, देखना 5 दूनी 10, और ये 3 जीरो ये लगे थे तो आपने 3 जीरो ये लगा दिए, यानी प्रिंसिपल अपन को मिल गया 10,000 रुपया। अब उसने क्या बोला है, उसने बोला है यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक रूप से की जाती है तो उसी धनराशि पर समान दर से 1 वर्ष में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। देखना समान दर की बात बोली, यानी 10% दर कितने के लिए बोली उसने बोली एक साल की 10% हो जानी है। देखना 12 महीने की होती है भाई 10%, उसने यही बोला है ना 1 साल के लिए, तो उसने अर्धवार्षिक बोल दिया, 6 महीने की पूछी, यानी उधर कितनी मिल गई 5% के हिसाब से मिली है, बताओ। अब देखना पहले मैंने ये मिटाया दोस्त, ये वाला ये जो काटी पीटी थी मैंने ये मिटा दी है, लो रुक जाओ इसे भी मिटा दे रहे, ये सब साफ कर दिए फालतू का। अब देखना दोस्त हमें ये पता है कि 6 महीने में कितनी मिलनी है, 5% मिलनी है, तो हमने R1R2 लगाया। मैं ये देख लूँ कि पूरे साल में कितनी मिल जानी है, तो मैंने R1R2 से निकाला था, ये देखो हमने ये काटा, तो ये 10 तो ये मिल जाने, दोनों जोड़ने के बाद ये मिल जाने कितने, ये मिल जाने 0.25, यानी 10.25% ओवरऑल ब्याज मिलना है, मूलधन का मिलना है 1 साल में। और मूलधन है कितना दोस्त, 10,000 है, 10,000 का आप निकाल दो कितना, ये लो 10,000 का 10.21% निकाल दो। देखो ये परसेंटेज के दोस्त ये 2 जीरो, और भाई मेरे ये पॉइंट के 2 जीरो, तो मैंने ये हटाया 2 जीरो, ये 4 जीरो से दोस्त मैंने ये 4 जीरो काट दिए, कितना बचा ब्याज कितना मिला, 1025 रुपये मिल जाना है ब्याज के रूप में, ये अपना आ गया। क्लियर।
अगला देखो दोस्त, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 84। उसने बोला है 8100 रुपया की राशि पर एक सही 1/4 वर्ष के लिए 8% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज प्रति 5 माह पर संयोजित होता है। देखो उसने क्या बोला है कि 1 साल की दर तो उसने बताई है 8% बताई है। अब उसने क्या बोला कि ब्याज प्रति 5 महीना के हिसाब से जोड़ा जाता है। देखना अब टाइम, देखना अब टाइम कितना दिया था दोस्त, 1 सही 1/4 साल दिया था, यानी इसे मैंने महीने में तोड़ा। देखना तो 12 महीने तो ये पूरे पूरे हुआ इसके 1 साल के। देखना ये 1/4 साल ये लिखा था, इसमें मैंने किया 12 का गुणा, तो मुझे ये पता चला कि 3 माह दोस्त ये हो गए हैं। तो मुझे ओवरऑल पता चल गया है समय कितना हो गया, ये 15 महीना है 15 माह है। देखना ये समय मिला अपन को। अब देखना अब रेट के पास पहुंचे अपन, तो हमें ये पता है कि 1 साल की दर भाई मेरे 8%, यानी 1 महीने कितने हुए तो मैं 8 से 12 से भाग दे दूँ। उसने पूछा कितने कहा दोस्त, उसने बोला कि 5 महीने के हिसाब से होनी, तो 5 महीने की दर निकालो। तो मैंने इससे 5 से गुणा किया। देखना आप 4 दूनी 8 और दोस्त ये 4 3 12, यानी रेट में लगा अपन को कि प्रत्येक 5 महीने की दर होगी 10/3। क्लियर, यानी प्रत्येक 5 महीने की दर मिली कितनी 10/3। और कितने हो जाने, ये हो जाने भाई मेरे 3 5 माही। कितने ये हो जाने हैं 3 5 माही, यानी 3 बार गणना हो जानी है 5 5 करके। क्लियर। अब देखो हमें समय मिल गया है 3, दर मिल गई 10/3%, और राशि कितनी थी 8100। ठीक है, अब उसने हमसे ये बोला है ब्याज ज्ञात करना है। देखो अब देखो भाई मुझे राशि पता है, ये लो। ठीक है, हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, 3 बार निकालना है। तो हमको ये पता है कि इसका दोस्त कितना निकालना है, इसका आपको निकालना है। पहले 81 का कितना निकालते दोस्त, हमने निकाला 10/3%। तो लो निकाल दो। तो भाई ये 2 जीरो से 2 जीरो काटे, ये 3 से काटा भाई मेरे, तो कितना जाना है 27 बार। 3 दूनी 6, 3 27, यानी जब इसका निकाला एक बार अपन ने कितना, ये निकाला भाई मेरे 10/3%। तो दोस्त कितना आया, ये आया है 270 आया। देखना दोस्त अब हमें क्या करना, हमने एक बार फिर से निकाला इसका वही कितना 10/3%, और ये परसेंटेज के दोस्त ये जीरो आ गया। देखना ये 2 जीरो से मैंने ये 2 जीरो काटे, और ये कितना जाना है 3 9 27, यानी अब कितना मिला है इसका 10/3%। ये मिला है दोस्त, अपन को पता चला ये 9 मिला है। देखना 3 बार की बात तो 3 बार निकालते थे, अब देखना अपना 9 का निकालना है, इसका निकालना है भाई फिर से 10/3%। परसेंटेज के दोस्त ये 100। देखना 1 जीरो से दोस्त ये जीरो काटा, और 3 तरका 9, कितना आ गया, ये आ गया 0.3, ये आ गया दोस्त। अब निकाला अपन ने 10/3% निकाला, इसका तो कितना मिला है, ये मिला है भाई मेरे 0.3। क्लियर। अब देखो दोस्त ये फालतू की चीज़ है, ये मिटा दो जो अपने बड़ा किया था, ये दोस्त हमने ये साफ कर दिए सब। अब उसने पूछा, उसने ब्याज ही तो पूछा था, रुको जाओ दोस्त, उसने ब्याज पूछा था कि नहीं पूछा था। और 3 बार की बात हो, 3 बार के लिए अपन करते क्या थे, 11 की घात लगाते थे 3, तो क्या मिलता था 1 3 3 और 1, और ये 1 छोड़ देते थे मूलधन वाला, इन तीनों से निकलता था अपने, ये मूलधन वाला हिस्सा है। देखो अब यहाँ कितने गुणा होना है दोस्त, देखो इसमें होना है भाई मेरे 3 का गुणा, इसमें होता था 3 का गुणा, और यहाँ होता था दोस्त 1 का, और इन सबको जोड़ देते थे तो अपना CI आ जाता था, नहीं ब्याज आ जाता था। देखना तो इसमें मैंने जोड़ा, देखना 0 7 3 21, और 3 दूनी 6 और 2 8। क्लियर। 9 3, इसका करो 9 3 27, और ये 1 का होना तो 0.3 ही हो जाना, तो कितना हो जाना ये 3.7, और ये हो जाना दोस्त ये 3, और ये हो जाना 8, यानी 837.3 आ जाना है। लेकिन उसमें कितना दिया, उसने केवल 837 ही दे दिया है। क्लियर। अगला देखिए दोस्त, ये लिखा है मेरे भाई 85 नंबर। उसने बोला है किसी धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज दर पर 1 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 88.80 है। जब ब्याज को तिमाही, 6 माही और वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाता है, उसी धनराशि पर उसी ब्याज दर से पर 1 सही 2/3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करो। देखो हमसे उसने ये बोली थी भाई मेरे कि एक बार गणना करनी है कितने साल में, 1 साल के आधार पर, और दूसरी बार करनी है कितने के आधार पर, 6 माही के आधार पर। अब देखना जब दोस्त मेरे 1 साल के आधार पर गणना होनी है, पहली बार में कितना 1 साल के आधार पर, ठीक है, तो रेट कितनी होनी है भाई मेरी 10, और एक ही बार ब्याज मिलना है 10% मिलना है इसमें। तो पहले साल का साधारण चक्रवृद्धि बराबर होता है दोस्त। अब दूसरी बार उसने क्या बोला है दोस्त, उसने दूसरी बार के लिए बोला था कि गणना करनी है दोस्त 6 माही। तो देखना रेट कितनी हो जानी है दोस्त, ये रेट भाई मेरे 10% कितने की है, 12 महीना की, 6 की अपन को चाहिए है। तो देखना 6 दूनी 12, यानी रेट मिली है प्रत्येक 6 महीना के लिए 5%।
क्लियर। ये भाई 5% हो जानी है। अब देखो उसने समय का बोला है कि एक साल में होते कितने, 2 6 माही, यानी दो बार लगनी है, यानी 5 और R1 R2 निकाल के दर निकालूँ कितना मिलना है ओवरऑल ब्याज। देखो ये भाई मेरे तो 10 दशमलव ये 25 पॉइंट लग जानी, यानी 25 आ जानी, 2 5 आ जानी है, यानी यहाँ मिलनी है भाई मेरे 10.25%। अब देखो अब आप हमें ये बताना दोस्त, यहाँ मिला है 10% और यहाँ मिला 10.25%, कितने का अंतर है दोस्त इन दोनों में? इनमें भाई मेरे 0.21% नहीं 0.25% का अंतर है, ठीक है। अपने हिसाब से कितना है, उसने कितना बोला, उसने बोला है भाई 88.80, तो यानी आप देखो ये 0.25% किसके बराबर होगा, ये 88.80 के बराबर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो 1% किसके बराबर होना है, ये 88.80 बटे 0.25, ठीक है। अगर मैं 100% निकाल दूं तो प्रिंसिपल आपको पता है कि परसेंटेज में प्रिंसिपल का मान कितना होता है दोस्ती, 100% होता है। अगर मैं 100% निकाल दूंगा तो उसकी राशि आ जानी है। देखो तो मैंने क्या किया, मैंने इसमें 100 का दोनों साइड किया गुणा, ये देखो अब क्या किया भाई मैंने इससे इसे काट दिया, ठीक है। अब 25 चौके 100 ये हटाया अपन ने। देखना 4 से गणूँ, 4 8 32, हासिल बची दोस्त ये 3, 4 8 32 और 3 भाई मेरे हो जानी है 35, हासिल बची है 5 और फिर से 4 8 32 और 3 दोस्त ये हो गए 35। ये कितनी आ गई, यानी प्रिंसिपल मिल गया है भाई मेरे 35,520। अब उसने क्या बोला है, उसने बोला है उसी धनराशि पर उसी ब्याज दर से, ये देखो उसी ब्याज दर 10% के हिसाब से 1/2 साल, कितना 1/2 साल, ठीक है। यानी कितनी हो जानी है, यानी 3 कम 3 यानी 5/3 साल का ब्याज बताओ। देखना तो 5/3 साल और प्रत्येक साल में मिलता 10% साधारण तो बराबर होता है, यानी कितना मिलना है, ये मिलना भाई मेरे 50/3% ब्याज मिल जाना है। मिल जाना कि नहीं मिल जाना बताओ। तो आप इसका 50/3% निकाल दो, लो हमने निकाल दिया इसका 50/3%, और ये होते हैं दोस्ती परसेंटेज की। मैंने ये 2 जीरो से एक ये और एक ये काट दिया। अब 3 से काटो, देखना 3 कम 3 3 कम 3 3 8 24 और 3 चौकी 12, ये गया। ये कितना बचा है, ये बचा है भाई मेरे 11 और ये 84 इंटू में लिखा है दोस्त ये 5 चौके 20, हासिल बची भाई मेरे 2 5 40 और 2 42, हासिल बची दोस्त भाई मेरे 4 5 कम 5 और ये 9 और ये भाई मेरे 5, कितने हो गए 59,120 रुपये हो जाना है। कौन सा ऑप्शन, ये ऑप्शन नंबर अपने डी सही हो जाना है। क्लियर। अगला देखें दोस्त, ये लिखा है दोस्त क्वेश्चन नंबर 86, उसने बोला है कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 7200 एक वर्ष में 7938 हो जाएगा यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो। देखो उसने रेट पूछी है, क्या बोल दिया है, एक साल की बात, एक साल के लिए बोला है। और गणना कितनी होनी दोस्त, 6 माही होनी अर्धवार्षिक, यानी एक साल में 2 बार गणना हो जानी, यानी 6 महीना में हो जानी कि नहीं हो जानी। देखो तो प्रिंसिपल कितना है दोस्त ये, यानी मूलधन कितना रहा होगा भाई मेरे, ये रहा 7200। अमाउंट बन कितना गया है दोस्त, ये बन गया है 7938। अब देखना दोस्त मैंने इसमें कहा किया, मैंने अनुपात बनाया इनके। अब इन्हें आप काटो, देखो ये संख्या देखना, इन अंकों को 9 होता है, ये तो 9 से कटती है। देखना 9 ये 9 से 9 कटेगा। अब देखना ये 10 और 18 है 9 से कटनी है। अब देखो मैंने इसे 9 से काटा भाई मेरे पहले, सबसे पहले तो ये काटा मैंने 9 से, तो 9 8 72, ये 800 इसे काटा। तो दोस्तों 9 8 72 कितने बचे भाई मेरे, ये बचे भाई 7 और 9 8 72 और 9 दूनी 18। अब काटा भाई मैंने 2 से, तो देखना ये 4 ये 00, देखना 2 चौके 8 2 चौके 8 और 2 एकम 2। अब देखिएगा भाई, अब हमें ये पता है कि 2 बार होना है एक साल में, 2 6 माही हुए, यानी हमें ये पता है कि 2 बार की बात होती तो हम स्क्वायर क्यूब रूट कर देते इसका, अंतर से अपन दर निकाल लेते हैं। यानी 20 का स्क्वायर होता है 421 का होता है 441, यानी कितने का अंतर है इन दोनों में, 1 का अंतर है। और कितने से भाई मेरे 20 से, परसेंटेज के लिए दोस्त ये 100, जी मैंने इससे काटा और 2 से काटा दोस्त, ये 5 बार, यानी 5% रही होगी रेट। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर अपना ए सही हो जाना है। क्लियर। अगला देखें दोस्त, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 87, उसने बोला है 6 माही रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज पर प्रति वर्ष 10% की दर से 15 महीने के लिए 20,000 की राशि पर निवेश किया जाता है। 15 महीने के अंत में 1 दशमलव स्थान तक प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। देखना पहली बात तो दोस्त हम बताएं, उसने रेट दे दी है और समय दे दिया है, दे दिया कि नहीं दे दिया, और परसेंटेज में दिया है, परसेंटेज में पूछ लिया, तो इसका तो कोई उपयोग होना ही नहीं है। करो तो सही, नहीं करो तो सही है। क्लियर। अब देखना आप,
हमें ये पता है गणना कितनी होनी, किस हिसाब से होनी है दोस्त, 6 माही होनी है। रेट कितनी है, पहले अपन रेट के पास पहुंचे। हमें ये पता है कि 12 महीने की कितनी है दोस्त, ये 10%, तो 1 महीने कितनी होगी, 12 से भाग दे दूँ। और 6 की तो क्वेश्चन अपने बोलवा निकलवानी है, तो 6 कम 6 और 6 दूनी 12, और ये गया 5 बार में रेट मिल गई है दोस्त अपन को 5%, यानी प्रत्येक 6 महीना में 5% के हिसाब से गणना होनी है। अब देखो समय कितना दिया है उसने, समय बताया है मेरे भाई 15 महीना। ठीक है, अब देखना उसने कितना बताया, समय बताया 15 महीना। तो देखना आप इस 15 महीने में देखना 6 + 6 और +3, क्लियर, यानी देखना एक 6 माह पूरा हो गया, ये दूसरा 6 महीना देखो पूरा हो गया, और तीसरा 6 महीना आधे तो हुआ कि नहीं हुआ, बताओ हुआ कि नहीं हुआ। देखना दोस्त, अब आप यहाँ से देखना गौर से इस चीज़ को। अब भाई आप खुद बताना, हमें ये पता है कि पहला 6 महीना पूरा हो गया तो इसमें 5% मिल जाएगा ब्याज कि नहीं मिल जाएगा, अगले 6 महीने में उसका 5% मिल जाएगा, और जो अगला है जो तीसरा वो पूरा तो हुआ नहीं, आधा है, तो यानी देखना इस पूरा थोड़ी मिल जाएगा, इसका आधा ही तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यानी इसका 2.5% मिल जाना है, यानी 2.5% ब्याज यहाँ मिल जाना है। बताओ, अब देखना पहले का पता है, दूसरे साल के लिए पता है, लास्ट के आधे तीसरे साल के लिए पता है, 3 बार अपन R1 R2 लगा दर ना मिल जाएगी, मिल जानी है। देखना दोस्त, तो मैंने 5% में लगाया R1 R2। देखना दुनिया का आपको ये लिखना थोड़ी है, मैं तो आपको समझाने के लिए लिखता हूँ ये सब, कि आप बोल इतना बड़ा हो गया। ये देखो R1 R2 लगाया आपने, तो ये क्या होता है, पहली दर इंटू दूसरी दर, और प्लस में पहली प्लस दूसरी बटे 100। देखना ये 10 और यानी 25, यानी 0.25 आ गई, आ गए। अब देखना ये 2 साल के लिए मिल गया कि नहीं मिल गया रेट, बताओ आप, और तीसरे साल का जो आधा साल है उसके लिए और निकाले अपन। देखो तो अब देखना एक तो अपन को ये पता है, और तीसरे साल मिलती कितनी है दोस्ती, 2.5% तो मिलती है, तो अब 2.5% के लिए आप और लगाओ। ये लगाया मैंने प्लस, देखना आप ये लिख दिया है दोस्त मैंने 10.25 इंटू 2.5 और बटे में दोस्त मेरे ये लिख दिया मैंने 100। अब देखना ये कितने हो गए हैं भाई मेरे, ये हो जाने कितने 12, और ये हो जाने 12.7, इतने हो गए कि नहीं हुए, बताओ आप, हो गए। अब देखिएगा दोस्त, ये लिखा है भाई मेरे इतना 10.25, और ये लिखा था दोस्त ये 25, यहाँ भी पॉइंट लगा था। अब देखना दोस्त मैंने भाई क्या किया है, 25 का इसमें ये गुणा, देखना 25 पंची 125 हासिल बची दोस्त ये 12, ठीक है। अब 25 दूनी 50, और 50 और 12 होते दोस्त मेरे 62, ये मैंने 62 लिख दिए। अब और 25 से कम 25, क्लियर। देखना 2 अंक ये थे, तीसरा ये था, 3 अंक बाद पॉइंट लगी थी, पहले से लगी थी, देखो। और देखना ये इस पट्टे में है 100, तो 2 अंक बाद और लगा दिए मैंने पॉइंट, यानी ओवरऑल है मिला कितना गया है, ये मिल गया है भाई मेरे, मैंने बदल दिया 0.256215, क्लियर। आप इसमें आप 12.5 जोड़ो, आप तो मान लो 12.5 जोड़ा मैंने, तो मैंने ये पीछे का छोड़ दिया फिलहाल, ये जीरो ये पॉइंट, और ये कितना आ गया, ये आ गया है 3, एक हासिल की आ गई, और ये 13, यानी 13 आ गया कि नहीं आ गया, ये तो पूछा था उसने कितना, यानी ये आ गया, क्लियर, यानी 13% मिल जाना है ब्याज। देखो ये आपको लगा होगा इतना कैलकुलेशन, कुछ कैलकुलेशन नहीं हुई दोस्त, आपको कौन इतना सब ये लिखना था, बताओ। आप लगाते तो काय के लिए ये सब लिखते, कुछ नहीं लिखना था आपको। देखो बताओ, जैसे आप लगा रहे होते भाई मेरे, तो आप काय को लिखते ये, यहाँ देखना आपको ये सब काय के लिए लिखना था, बताओ आपको किसको समझाना था ये सब। आप सीधा लिखते 5%, इसके लिए लिखते थे 2.5%, बस काम ही खत्म था, यहाँ आते सीधे और ये सॉल्व करते। ये दुनिया भर का आपको ये भी नहीं बताना था, ये तो आपको पता ही था कि 5 10.25 होता है, और तीसरे बार के लिए ये भर लगा के देखना था, और सीधा यहाँ गिरना था आपको, यहाँ कहाँ आना था, ये आना था सीधा, क्लियर। अगला देखिए दोस्त, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 88। उसने बोला है कि 10,000 की राशि पर 14% प्रतिवर्ष की दर से 2/5/7 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है। देखो पहली बात उसने बोली है 10,000 की राशि, ब्याज की दर बोली कितनी 14%, गणना होनी है वार्षिक हिसाब से, सब देख लें पहले अपन। और समय बोला है 2/5/7, यानी 2 साल तो पूरा है, और तीसरे साल का 5/7 हिस्सा है, यही होगा इसका मतलब, कितना होगा बताओ। अब देखना हम सबसे पहले तो पहुंचे दर के पास, रेट वार्षिक गणना होनी है तो 14% रहेगी, इसमें कुछ नहीं होना है।
समय के पास पहुँचे 2 साल तो पूरा है, यानी जो 2 साल तक तो अपन किस हिसाब से मिलेगा ब्याज, 14% के हिसाब से मिलता रहेगा 2 साल तक। और तीसरा साल दोस्त पूरा नहीं है, कितना हिस्सा है, 5/7वां हिस्सा है, तो इसी हिसाब से ब्याज मिलेगा, यानी 5/7वां हिस्सा। 1 साल की 14 थी तो 5/7 साल कितनी हो जाएगी, यानी इसका 14 से गुणा करके देख लो, देखना है 7 दूनी 14, यानी यहाँ मिलनी है भाई मेरे 10% ब्याज। क्लियर, अपना ये रेट का हुआ सिस्टम खत्म। 2 साल तक कितनी मिलनी है भाई मेरे 14 के हिसाब से मिलनी है, और तीसरी साल मिलनी है दोस्त 10 के हिसाब से मिलनी है। अब देखना दोस्त, इसमें ज़्यादा दिमाग इसलिए नहीं लगाना है क्योंकि हमें पता है इसकी फ्रैक्शन तो बना लेंगे अपन, 1/, होनी है भाई मेरे 10। क्लियर, तो 10 से हुआ 11, लेकिन हमें पता है 14 है। देखना अपन 114/10 100 करेंगे, देखना ये 4 जीरो होने हैं। देखो देखो मैं यहाँ लिख के बताऊँ, प्रिंसिपल कितना था भाई मेरे 1000, नहीं 10,000 सॉरी। अब देखना जब पहली साल 14% ब्याज मिलेगा तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, 114 नहीं हो जाएगा 100% से। दूसरी साल फिर मिलना है तो ये फिर 114 होगा अपने आप का। अब देखना, और ये तीसरी साल ये मिलना है 10 से 11 होना है, यानी ये 11 हो जाना है, कितने से भाई दोस्त 10 से। अब देखना इसके फ्रैक्शन दोस्त क्यों नहीं बनाए, क्योंकि मुझे ये पता था कि नीचे मिलने हैं 4 जीरो 5 जीरो। देखो ये 4 जीरो है ही है, तो काय के लिए फालतू परेशानी, काटेंगे ना तो सीधे सीधे ये काट दिए अपन ने, काट दिए। अब बचा कितना है, ये बचा देखना 114 इंटी दोस्त भाई मेरे 114, रुक जाओ 114 गुणा 114 और गुणा 21 नहीं है वो 11 है, वो ये भाई मेरे 11 और बटे लिखा है भाई ये 10। ठीक है, अब देखना आप 114 का 114 में करो गुणा, देखना 4 चौके 16, 4 और 1 5 और ये 4। अब 1 से करना है तो 114 आना है 2 बार। देखना ये 6 ये 9 ये भाई 9 ये 2 और ये 1। अब देखो अब 11 का इसमें गुणा करना है तो 11 का देखो क्या होता है, देखो एक बार करके देखो पहले आप, फिर हम बताएंगे आपको हम नियम इसका। 6 ये 9 ये 9 और ये 2 और ये 1। देखना ये 6 और 9 15 की 5 हासिल बची, 1 9 2 18 19 की 1 हासिल बची दोस्त, 1 9 और 2 11 हासिल वाली 1 तो हो जाने 12 हासिल बची 1 2 1 3 और 1 4 भाई मेरे ये 1। देखना ये लिखा था इतना 14 29 और 56 ये है भाई मेरे, ये काटा तो यहाँ 1 पॉइंट आ गया, कितना है 14 29 5 कौन सा है अभी नहीं। देखो ये मिश्रधन आ गया कि नहीं आ गया भाई मेरे, अगर मिश्रधन ये आ गया है तो अब मिश्रधन ये आ गया 10,000 से आप घटाओ इसे, तो मैंने ये घटाया तो मुझे मतलब 4295.6 मिला, यानी 4295.6 कौन सा है, ठीक तो है यार काय सोच रहे थे अपन, 4295.6 लिखा है, तो ये तो लिखा है 4296 लिख दिया उसने, बढ़ा के तो लिख दिया ये। क्लियर, ठीक है, यानी 4206 हो जाना, 4296 पॉइंट है ये पंच ये था, उसने कहा कि इसे छोड़ दिया, एक बढ़ा के लिख दिया उसने। देखो ये लिखा है भाई क्वेश्चन नंबर, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 89। उसने इसमें बोला है कि अर्धवार्षिक रूप से मिश्रित 10,000 को 8% की दर से 17 महीने के लिए निवेश किया जाता है। ठीक है, 1 दशमलव स्थान के निकटतम 17 महीने के अंत में प्रतिशत लाभ कितना होगा। अब देखो उसने अब करना कितनी बोली है दोस्त, ये बोली उसने अर्धवार्षिक, बोली कि नहीं बोली, 10,000 की राशि दी है, ठीक है, और रेट दी है उसने कितनी भाई मैंने 18% सॉरी 8% दी है, और महीना दी है 17। अब देखो पहली बात अपन समय के पास पहुँचे नई रेट के पास, ये 12 महीने की दी है दोस्त 8%, तो 1 महीने की हो जानी 12 से भाग दे दूँ, और गणना होनी 6 महीने तो 6 का कर लूँ गुणा, तो मुझे ये बार पता चल जाना ओ वाला कितनी दर हो जानी भाई मेरी, ये हो जानी है 4%। क्लियर हो जानी है, यानी प्रत्येक 6 महीना में 4% हिसाब से गणना होनी है। अब देखो 17 महीना दिया है, तो 17 महीना समय कितना है दोस्त, 17 माह लिखा है कि नहीं लिखा है उसने, 17 माह है, तो इसे क्या बोल सकते देखना आप 6 दूनी 12 और ये लिख दी भाई मेरे 5। क्लियर, अब देखना जो 6 महीने रेट रहनी है, देखो आप ये 6 महीना यहाँ 4% मिलेगा ब्याज, क्या मिलेगा पहली बार 6 महीने, दूसरे बार में भी 4% मिलेगा मिलेगा, और तीसरे बार में देखना 6 महीने आप अब यहाँ देखो आप, हमें ये पता है कि तीसरे बार में 5 महीना है कि नहीं है बताओ, और आपको 6 महीना की पता है आपको दर कि 6 महीने की कितनी होती है दोस्त 4% होती है, कितने की 6 महीना की होती है दोस्त मेरे 4%, आपका है समय कितना 5, ये कितना हो जाना देखना, ये 2 बार में काटा ये 3 बार में, कितनी हो जानी ओवरऑल मुझे पता चला है कि 10.3% ब्याज यहाँ मिलना। अब देखो आपको ये पता चल गया कि 3 भाग बने थे, देखना ये पहला भाग था, ये दूसरा था दोस्त, ये तीसरा, देखना ये सब लिखने की जरूरत नहीं है दोस्त, मैं आपको समझाने के लिए लिखता हूँ ये सब।
देखो ना, पहला 6 माह है, दूसरा 6 माह है और अगला 5 महीना बचना था। देखो तो यहाँ 4% मिलना ब्याज कि नहीं मिलना, बताओ आप, मिलना है। यहाँ 4% मिलना कि नहीं मिलना, मिलना है। और यहाँ कितना मिलना है दोस्त, यहाँ 4 नहीं मिलना है, यहाँ मिलना है केवल 5/3% मिलना है। अब अपना काम खत्म, 3 बार R/R लगा उधर ले लो, मूलधन से लेना ही देना नहीं है अपन को, लो अपन ने ये समझा दिया, हट गया। हम देखो, हम जो उसने परसेंटेज में दिया था, पर इससे कोई मतलब ही नहीं है अपन को। देखो 4 बार, देखो 2 साल के लिए R/R लगाया, 2 साल के लिए देखो लगा दिया अपन ने। देख भाई मेरे, देखना 4 दूनी 8, वही हो जाने 16। रुक जाओ एक बार लिखाई के बता दूँ आपको, प्लस लगा दिया, देखना ये हो जाने 16 और ये 0 का तो पॉइंट लगा दिया, कितना मिल गया, ये मिल गया भाई मेरे 8.16, यानी 1.6%। ये 2 साल के बाद मिल गया कि नहीं मिल गया दोस्त। यहाँ अब तीसरी साल के लिए पहुंचे आप, जितना तीसरे साल का समय था, देखना यहाँ मिलना था दोस्त, इतना ब्याज मिलना था, जोड़ दिया मैंने इसमें, ये 10/3 प्लस था ये 8.16 इंटू 10/3, और ये परसेंटेज के 100 होते थे, इसके नीचे होते थे। R1 R2 में होते हैं कि नहीं होते हैं, देखो भाई मेरे। अब देखना मैंने क्या किया दोस्त, इससे तो ये काट दिया और 3 से काटा, ये पेन बल दूँ मैं, देखिएगा दोस्त। अब मैंने ऐसा किया, देखना 3 दूनी 6 और 30 21 और 3 दूनी 6, ये मैंने काट दिया और 2 अंक बाद पॉइंट लगा था भाई, तो मैंने ये पॉइंट भी लगा दिया। अब देखना ये कितना हो जाना है यहाँ, और एक ये 0 था तो ये पॉइंट हटना, एक और खिसका दिया मैंने, तो यहाँ ओवरऑल मुझे ये पता चला है कि 0.272 मिला। अब देखना दोस्त, ये कितना था भाई, 8.16 ये था, यानी 1/6 ये था, और 3.33 ये होता है अपना, होता है कि नहीं होता है, क्लियर। और ये कितना मिल गया, ये मिल गया है 0.27 और 2 मिल गया, तो जोड़ दो, आपका दिक्कत है इसमें भाई, कुछ नहीं है। आपको लग रहा होगा इतने बड़े हो रहे हैं, बिल्कुल नहीं हो रहे हैं। ये देखना ये 3 देखना ये 0.27 और 2, ये जोड़ू इन तीनों को मैंने जोड़ा, देखना ये 2 मिला भाई मेरे। ये देखना 10 16 की 6 हासिल बची भाई मेरे, एक ये 7, ये पॉइंट लगाया, और ये हो गया भाई मेरे 11, कितना हो गया, ये हो गया है 11.762%। तो कितना है 11.8, यही तो है, क्लियर। ये बढ़ा के लिख दिया उसने एक। ये हो जाना भाई क्वेश्चन नंबर 90। उसने बोला है कि 66,300 को ए और बी के बीच में इस प्रकार से विभाजित किया जाता है कि ए को 8 वर्ष बाद प्राप्त होने वाली राशि 10 वर्ष के बाद बी को प्राप्त होने वाली राशि के बराबर है, जबकि ब्याज की दर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 10% वार्षिक दर है। देखो उसने क्या बोला है कि 66,600 रुपया को पहले तो उसने बांटा, ये देखो 300 थे, इसे 2 भागों में बांट रहा है वो। देखो उसने कहा इन्हें बांटा, एक कोई ए था, ए को देने थे दोस्त, बी को देने थे, ठीक है। अब संग संग उसने कहा बोला है, उसने बोला है कि ए का जो 8 साल का समय दिया है और जो इसका बी का दिया 10 साल का समय, और रेट कितनी दी दोनों की भाई मेरे 10% बताइए उसने, 70, और बोला है कि इसका 8 साल बाद इसका 10 साल बाद बराबर हो जाता है। देखो तो आपने एक सूत्र देखा होगा, चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर अमाउंट बराबर होता क्या है, ये होता था प्रिंसिपल प्लस 1 R/100 और बटी होता था n यानी समय, यानी ये होता है कि जब मिश्र धन निकालते हैं तो मूलधन ये पोस्टक लगा देते 1 प्लस ये होती है दर/100 और घात लगती है समय की, क्लियर। तो यहाँ से क्या मिलता है, मिश्र धन मिलता है। देखना इसी प्रकार से यहाँ सजाऊँ, केवल लिख के दिखाना है, उसका होना कुछ नहीं है, लेकिन देखना आप अब यहाँ देखिएगा दोस्त, ये था इसका प्रिंसिपल ए है। अब देखो आप 1 प्लस रेट इसकी 10% है बटे ये 100 इंटू इसकी घात लगी है, देखना कितनी ही समय इसका 8 है, मैंने 8 की घाट लगा दी। अब इसके बाद देखना इसका समय, इसकी मूलधन कितना है दोस्त, इसका भी है 1 प्लस रेट कितनी है भाई इसकी भी 10 है, ये बटे में 100, इसका हो जाना है दोस्त ये 10, क्लियर। अब देखना आपको इस कुछ नहीं लिखना है दोस्त, अभी मैं बता रहा आपको लिखने के लिए। अब देखना भाई मेरे, हमें ये पता है कि ये ए लिखा है, इसके मैंने भेज दिए नीचे बी। देखो तो मुझे ये क्या पता चला, मुझे ये पता चला है कि 1 प्लस ये इतना लिखा था, ये मैंने इसके भेज दिया नीचे, ये 8। तो आपको पता है कि भाग में घातें घट जाती हैं ऊपर जाके, तो कितना हो गया देखना, ये ए बटे बी बराबर, तो 8 ऊपर जाके घट जाना तो 2 बचना है, यानी अब देखना मैंने इससे सॉल्व किया तो मुझे ये मिल गया है, देखना 11/10 की घात 2, तो ये ए बटे बी कितना हो जाना, ये हो जाना दोस्त ये 121/100 हो जाना कि नहीं हो जाना। अब देखो ना आपको ये दुनिया भर का तामझाम कुछ नहीं करना है। देखो मैं आपसे बताऊँ,
अब देखना दोस्त, हमने आपको करके बता दिया, हमको सीधा ये करना है कि हम 10% की रेट दी थी भाई मेरे, आप इसके फ्रैक्शन ढूंढो 10% के ऊपर लिख तो दिया है। देखना इसके आप क्या करो, इसे टूरो। तो देखना भाई मेरे, मैंने इस 10% को ये लिखा 10%, मैंने इसके फ्रैक्शन बोले 1/10। ठीक है, अब देखना दोस्त, ये 10 है तो ये 8 है समय, ये भाई मेरे 10 है समय, इन दोनों का अंतर कितना है भाई मेरे, यहाँ से देखो आप, अंतर भाई मेरे 2 का अंतर है, यानी 2 साल का अंतर है कि नहीं है। ठीक है, तो देखना जिसका समय था ज़्यादा उस, ये हुई 10, ये 10 है, ये 10 से होनी भाई मेरे 11, होनी कि नहीं होनी बताओ, पहले ब्याज मिलेगा। तो दोस्त इसमें क्या करनी है, 10 ये हो जानी है भाई 11। देखो जिसका समय होना है कम उसे देनी है अपन को ज़्यादा संख्या। देखना यहाँ से, जिसका समय है कम उस साइड लिखनी है अपन को बड़ी वाली। देखो ये बड़ी 11 है, इसका समय कम है, इसको मिला कितना 8 साल, इसे मिला 10 साल। तो हमने कहा बोलिए आपसे, जिसका समय कम हो उसकी साइड लिखनी है बड़ी संख्या, अनुपाते जिसका समय ज़्यादा है उसकी साइड लिखनी है छोटी संख्या। देखना ये जिसका अंतर की लगानी है दोस्त, ये घात दोनों साइड। देखना ये 121 अनुपाते 100 हो गया कि नहीं हो गया बताओ, लास्ट में निकला यही तो निकला है अपना, निकला कि नहीं निकला, लास्ट में निकला कहा भाई यही तो निकला है। तो यानी हमें अब हमारे हिसाब से मूलधन कितना हो रहा भाई मेरे, हो रहा 221 हो रहा यूनिट से हो रहा, लेकिन उसने कितना बताया, उसने बोला है कि 66,300 हो रहा भाई मेरे। तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया भाई मेरे, मैंने इसको नीचे भेज दिया 221 को। देखना ये भाई मेरे 300 बार पूरा पूरा कटना कि नहीं कटना, देखो 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, यानी 1 यूनिट का भाई मेरे मान आ गया है कितना, ये आ गया भाई मेरे 300। अब देखो आप, अब ये वाला मिटा दूँ इस साइड का, मैंने ये अभी रुक जाओ, लिखा रहने दो, आप नहीं मिटाना। अब देखना उसने पूछा क्या है, उसने बोला ए और बी का मान बताओ। तो ए कितना था दोस्त, ए था इतना 121 था, ये कि नहीं था बताओ, ए का मान कितना था दोस्त, ये 121 था कि नहीं था। तो करो आप गुणा इसमें, देखना ये 0 और ये 0, देखना 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, देखना 36,300 कौन से में है, देखो यही तो 36,300, और करना ही नहीं था। इसका आप करके देख लो, 100 में करोगे तो आपको 30,000 होना है। ये देखो आगे कि नहीं आगे, इस चीज़ का पर ध्यान रखना कैसे, इनका अंतर देखना है पहले, अंतर कितने का भाई मेरे, 2 का अंतर है, 2 साल का अंतर है कि नहीं है। अब देखना है, अब रेट देखनी है, रेट 10% फ्रैक्शन कितनी, 1/10 यानी 10 से हुई 11। अब क्या देखना, यहाँ देखना है गौर से कि जिसका समय ज़्यादा था उसके साइड क्या रखनी, छोटा अंक लिखना है इन दोनों में से, जिसका समय कम था उस साइड लिखना है बड़ा, अनुपात लगा देना, जितने की भाई अंतर था समय में उसकी लगा देनी है घात। यहाँ से अपना पूरा क्वेश्चन हो जाना है सॉल्व, क्लियर। अगला देखिए भाई, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 91, उसने बोला है एक महिला ने एक निजी कंपनी फंड में अपने पुत्र और पुत्री की आयु क्रमशः 13 साल और 15 साल की वर्ष के नाम पर कुल कितना लिखा है, ये लिखा है भाई मेरे 1, 2, 3, 10 10 लाख 10,25,000 रुपये राशि लिखी है, निवेश किया यदि ताकि उन्हें 18 वर्ष की आयु में समान राशि प्राप्त हो। यदि कंपनी 20% वार्षिक ब्याज चक्रवृद्धि देती है तो उनके पुत्र के नाम पर कितनी राशि, देखना पुत्र की राशि पूछ ली है। देखो सेम क्वेश्चन भाई मेरे ये है, राशि कितनी है दोस्त, ये लिखी है अपनी 10,25,000। ठीक है, अब देखो इसने लड़के को दिया है और बिटिया को दिया है, यानी बच्ची को दिया है, क्लियर। अब देखना इनकी रेट क्या थी दोस्त, ये थी भाई मेरे 20%, और 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है दोस्त, ये होती है 1/5, यानी ये 5 से होनी है दोस्त, ये 6, इतना तो क्लियर हो गया यानी। ठीक है, अब देखना समय कितना था, क्या बोला था, निजी कंपनी, पुत्र की आयु कितनी थी दोस्त, ये थी 13 साल, लड़का कितने साल का था भाई मेरे, ये 13 साल का था, बिटिया कितने की थी भाई, ये 15 साल की थी। दोनों की आयु में कितने का अंतर होना, देखो जब ये 13 साल 18 साल तक चलना था कि नहीं चलना था, यानी इसे ब्याज कितना मिलना है दोस्त, इसे मिलना था 5 साल तक, लड़का को 5 साल मिलना ब्याज की नहीं मिलना, लड़की को मिलना है दोस्त ये 3 साल तक मिलना। अब देखो दोस्त इतना देख लिया है, अब आप हमें ये बता देना भाई मेरे इनमें आयु में अंतर कितना है, तो आप बोलोगे भाई 2 साल का अंतर है, तो घात लगनी है दोस्त ये 2 की। अब आप ये बता दो जिसका समय था कम उसकी साइड लिखनी है बड़ी, यानी इसका समय कम तो ये लिखनी है 6, और इसका था भाई मेरे ज़्यादा तो इसकी साइड लिखनी है कम वाली संख्या। ये अनुपात बना देने हैं, मैंने कहा बोली जितने की घात लगी है, जितना अंतर उसकी लगा दो घात, यानी ये हो जाना है 25 और ये रही होगी 36, और दोनों को योग होता कितना है, देखना ये हो जाना है 61। देखो तो 61 यूनिट का मान उसने दे दिया है, रुक जाओ दोस्त, देखो 61 यूनिट का मान उसने दे दिया है भाई मेरे, कितना ये दिया है इतना, 000 लिखे थे। अब इसे काटो दोस्त, देखो 61 एकम 61 ही जाना है, ये घटाओ आप, ये 1 बचे दोस्त, ये बचा है 4, ये बचा 5, अब शायद 61 एकम 61 हो गया।
ठीक है। अब देखो ये बच गया कितना, ये हो गया 415 हो गया। ठीक है। अब कितने बचे, अब देखना मैंने इसे 8 बार भेजा, देखो 8 कम 8 और 8 छंग 48, 8 बार में हो जाना है दोस्त ये ज़्यादा। अब देखो 6 बार करके देख रहे हैं अपन, 6 बार किए, देखना 6 कम 6 और 6 6 36, 6 बार सही है। अब देखना ये 1 बार गया था, ठीक है, अब 6 बार गया है और हासिल कितनी बच जानी है दोस्त, 366 से घटा दो आप, तो देखना यहाँ बचनी भाई मेरे 9 और ये हो जानी है 10, तो ये बचनी दोस्त ये 4, यानी कितनी बननी है, ये बचनी है दोस्त ये 49 बचने हैं, 49 बचने। अब मैंने ले लिए 5 ले लिए। अब कितने बार जाना, देखो अब 8 बार में, अब 8 बार में चला जाना कि नहीं चला जाना, यानी अब 8 बार में चला जाना है 88, तो ये बचनी हासिल की बचनी भाई मेरे 7। अब ये ले लिए भाई मैंने ये 0, अब गया दोस्त ये 1 बार 61, तो ये बची है 9। नौ बचे हैं। रुक जाओ दोस्त, रुको रुको, ऐसे नहीं, अब देखना, तो हमने यहाँ से 1 यूनिट का निकाला भाई मेरे, मैंने निकाल दिया, देखो लो ये पहुंचा दिया, मैंने नीचे पहुंचा दिया 61। पूछा किसका है उसने, उसने पुत्र का पूछा, तो पुत्र का 25 समान यानी 25 का पूछा है, 61 का देके। क्लियर। इसे सॉल्व करना दोस्त, तो कितना आना भाई मेरे काटने के बाद, ये आएगा दोस्त, आप काटना इसे, ये आएगा 42, ये आएगा दोस्त, अब काटना आप, इसे आएगा देखना 42 डबल 0 8 और 2, ये आना है इसका उत्तर। ठीक है, अब काट लेना इसे, ये सी वाला सही हो जाना है। क्लियर। अगला देखो दोस्त, जी लिखा है क्वेश्चन नंबर 92, उसने बोला है कि जोसेफ ने 15 साल और 18 साल की अपनी 2 बेटियों के नाम पर एक बैंक में कुल 52,500 जमा किए, ताकि 18 साल की उम्र में उन्हें बराबर रकम मिल जाए। यदि बैंक वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाला 10% ब्याज देता है, तो उनकी छोटी बेटी की आयु पूछिए। देखो दोस्तों कुछ नहीं लिखना होता है, देखो जब अपन करते यहाँ से देखना, यहाँ पहले लिख लेते अपन छोटी और यहाँ लिख देते बड़ी, पहली लड़की दूसरी लड़की, देखना 10% की फिक्स होनी है भाई मेरी कितनी, 10 से होनी है दोस्त मेरी 11। क्लियर। अब देखना दोस्त, यहाँ से आप खुद गौर करके देखना, छोटी वाली लड़की का समय ज़्यादा था, बड़ी वाली का रकम था ज़्यादा, तो यानी इसकी रही होगी 10 और ये रही होगी 11। देखना अपन, अगर आपको लगता हो कि टाइम ज़्यादा लग रहा, तो भाई बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। देखना ये 15 साल की थी, इसे मिलना है दोस्त 3 साल तक मिलना, ये 16 साल की थी भाई मेरे, इसे मिलना है 2 साल तक। इन दोनों में अंतर कितना है, एक ही का अंतर है। तो इसमें 1 की घात लगनी है दोस्त, इसमें 1 की घात लगनी है, यानी ये 10 और ये हुई 11। ओवरऑल है कितनी भाई मेरी, ये है कितनी 21, अपने हिसाब से 21 यूनिट, लेकिन है कितनी हो, ये है भाई मेरे कितनी, ये है 52,500, तो 1 यूनिट बराबर मैंने ये 2 यूनिट भेज दी है। और देखना 10 कम आती है, 10 का कर लो आपको ना, देखना ये 21 दूनी होते भाई मेरे 42, हाँ ठीक, कट जाना पूरा पूरा, 21 दूनी 42, यहाँ से बची 10 और 21 पंचे 105, 21 दूनी 42 और 21 पंचे 105 ही भाई मेरे डबल 0, ये देखना ये 2500 दोस्त ये थे, और एक 0 और लगा दो आप, ये वाला ये आ गया 25,000। क्लियर। अब देखना ये क्वेश्चन बड़ा नहीं था भाई मेरे, आपको लग रहा होगा बड़ा बनाया था इतने यार। अब ये देखो ऐसे ही, अब मैं मिटाऊँ, अब मैं इसे लगाऊँ ऐसे ही, देखो आप अब ये देखना दोस्त,
ये पहली था, ये कोई दूसरा था। जैसे आप सोचते हो उसके बड़े बड़े क्वेश्चन, तो बिल्कुल बड़े नहीं है दोस्त। हमें देखना, ये बोला था कितने साल की, ये 13 साल, और ये दोस्त ये 15 साल, 18 साल तक चल रही है। यानी इसे कितने मिलना ब्याज, यानी मिलना है इसे मिलना भाई मेरे 5 साल, उसे मिलना है ब्याज 3 साल। अंतर कितना हो जाना है समय का, 2 साल का अंतर हो जाना है, हो जाना। यहाँ तो काम बना लिया अपन के 2 साल का अंतर है। अब देखना 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/5 होती है, यानी 5 से हुई होगी दोस्त ये 6 हुई होगी। यानी देखना इसके समय ज़्यादा है, इसका जैसे छोटी वाली संख्या, ये भाई मेरी बड़ी वाली संख्या, इनका कर दो स्क्वायर, बन गया। देखो देखो 25 25 दूसरी 36, इसे सॉल्व कर लेना। ऐसे देखना पिछला वाला देखो आप, ये अगर आपको ये भी लगता हो कि बड़ा दोस्त ये भी बड़ा नहीं है, देखो आप फिर से बताऊँ मैं लिख के से। अब देखना ये था ए, ये था दोस्त ये बी। अब ये देखना ये 8 साल और ये दोस्त ये 10 साल, अंतर दोस्त 2 साल का है तो अंतर कि नहीं। अब ये बता देना, रेट 10% थी तो 1/10, यानी 10 से हुई होगी 11। अब मैंने आपसे कहा बताया था, मैंने आपसे ये बोला जिसका समय ज़्यादा उसे छोटी संख्या, जिसका समय ज़्यादा उसकी छोटी संख्या। देखना इसका समय ज़्यादा है, यानी ये 10 रही होगी तो ये 11, क्लियर। 2 साल का अंतर तो इसमें करो आप स्क्वायर, यानी ये रही होगी 121, तो भाई मेरी ये रही होगी 100, ये दोनों जोड़ना 221 हो जाना कि नहीं, इसके बराबर कर देना आप, कर देना। बड़े हैं नहीं है भाई मेरे, बताने के लिए हुआ जाते हैं वो, मैं आपके लिए लिखता हूँ समझ में आ जाए। तो ये हो गया था 93, हाँ हो गया था, ये नहीं हुआ था अभी 93 अपने करना था। अब देखो आप, इसमें बोला है उसने ए और बी ने मिलकर 7% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 51,750 की राशि इस तरह से उधार ली कि ऋण का निकटतम निपटारा करने के लिए ए ने 3 वर्ष के बाद उतनी ही राशि चुकाई, बी ने जितनी 4 साल बाद चुकाई। देखो फिर वही बात आ गई, ये देखो ये थी राशि जो ली गई थी। अब देखो आप, ये कोई ए था भाई मेरे, ये दोस्त ये बी था, ठीक। इनकी रेट कितनी बताई है दोस्त, ये बताइए 7% के हिसाब से बताई है। अब देखना, अब भाई मेरे यहाँ से देखो दोस्तों आप, ये कितने साल तक, यानी ए देता है जितनी राशि 3 साल में, यानी इसका समय कितना है दोस्त, इसका समय है भाई मेरे, समय कितना है, ये समय ये 3 है, और इसका भाई मेरे समय कितना है, ये तो 4 है। इनका अंतर कितना हो जाना टाइम का, भाई मेरे अंतर हो जाना है 1। और 7% की फ्रैक्शन कितनी होती दोस्त, ये होती है 7/100, यानी 100 से हुई होगी 107, क्लियर। अब मैंने आपसे कहा बोला जिसका समय कम हो उसे बड़ी संख्या, तो अब देखो इस ये हो जाएगी, मतलब ये 107 अनुपात ये 100। अब देखना एक की घात लगनी तो वही का वही हो जाना है एक की घात में, तो ये ओवरऑल कितनी हो जानी है, ये यानी 207 होता है योग, की नहीं होता है बताओ। अपने हिसाब से दोस्त मेरे होता है 207, लेकिन उसने कितना बोला भाई, उसने बोला है 5175, ये 0 5175 0, ठीक है। तो 1 यूनिट का मान कितना होना भाई मेरे, 5175 0 ये बटे में हो जाना 107 207। और पूछा किसका है उसने, ए का पूछा, यानी 107 का पूछा है। लो 107 का आ जाना है, यहाँ से आ जाना कि नहीं आ जाना बताओ। आप इसे काटो, मैंने इसे काटा, देखना 207 दूनी होते हैं भाई 414। देखो आप, तो ये मैंने 517 में 414 घटा दिया, ये बचे दोस्त ये 3, ये दोस्त 0, ये 1। अब कितने बचे हैं भाई मेरे, अब ये मैंने 5 ले ली उतारी, ये कितने बार में गया, ये भाई मेरे 2 बार में चला गया था अभी। अब देखना है अभी 5 बार में जाना तो 5 7 35 और 2 जाना तो 10, यानी ये 5 बार में ये पूरा पूरा कट गया। और ये 0 था, मैंने 0, यानी 250 बार ये गया। देखना ये 250 तो दोस्त ये में लगाया अपन को, और 107 भाई मेरे ये लिखे थे। अब गुणा करो आप, तो मैंने ये 0 लगाया। देखना 25 7 175, हासिल बची दोस्त कितनी 17, और ये 0 था तो एक बार और लिख दो 7, हासिल बची होगी 1, और 25 और 1 26, यानी 26 27 0 कौन सा, ये भाई मेरे 26 27 0, क्लियर। ये भाई बड़े हैं नहीं हैं। देखना दोस्त ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 94, उसने बोला है कोई आदमी कुल 12,050 की राशि को 2 भागों में विभाजित करता है। पहले भाग को साधारण ब्याज पर प्रति वर्ष 10% की दर से 2 वर्ष के लिए, और दूसरे भाग को वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होने वाले ब्याज की समान दर से समान समय के लिए निवेश करता है। उन दोनों भागों में मिलने वाली धन राशियाँ बराबर, यानी दोनों के मिश्र धन बराबर हो जाते हैं। उसका मतलब यही है कि नहीं है, दोनों से मिलने वाली राशियाँ बराबर, यानी मिश्र धन बराबर होते होंगे, ठीक है। उसने बोला है कि चक्रवृद्धि ब्याज में दी गई राशि बता दो आप। देखना पहले राशि कितनी थी भाई मेरे, अपन को ये पता है कि 12,050 थी राशि। देखो अब इसके साथ उसने कहा किया है कि 2 भागों में बांटा, ये पहला भाग दोस्त, ये दूसरा भाग, ठीक है।
अब देखना, तो अब ये बताओ, जब पहले भाग में 10% के हिसाब से साधारण ब्याज मिलता है तो ओवरऑल कितना मिलना भाई, मुझे पता है कि 20% मिल जाना है, यहाँ मिल जाना 20% की नहीं मिल जाना। अब देखो, और चक्रवृद्धि ब्याज में 10 के हिसाब से मिलना है, तो लेकिन यहाँ मिलना है तो उसमें 21%, मैंने R1 R2 आपसे लिख के बताऊँ। देखना 10% एक साल का, 2 साल कितना हो जाना भाई मेरे 21% ब्याज मिलना, ओवरऑल की नहीं मिलना है, दूसरे भाग में मिलना है, आपको ये पता चल गया कि यहाँ मिलना भाई मेरे 21%। अब लेकिन देखना उसने बोला है कि पहले भाग का जो राशि हो जाती है, यानी देखना 100% पहली राशि होगी और 20% ब्याज, यानी कितनी हो जानी है, यानी 120% हो जानी है कि नहीं हो जानी, दूसरे के पास पहुँचो आप, ये दूसरी राशि जितनी 100% रही होगी अपने आप में, 21% ब्याज यानी 121 ये हो जानी है, बताओ आप। अब यहाँ देखना आप, पहली राशि बटे दोस्त ये दूसरी राशि, ये देखो आप, ये 121 है, बटे में हो जाना है 120, क्लियर। अब देखना, और दोनों ओवरऑल को मैंने जोड़ दिया तो कितना हो गया भाई मेरे 241, यानी अपने हिसाब से 241 यूनिट होता है, लेकिन उसने बोला था कि 12,050 होती है, तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाना दोस्त, आप इससे काटो, 241 से भाग दो, देखो ये 241 से मैंने भाग दे दिया। अब उसने पूछा क्या है, उसने ये पूछा है कि चक्रवृद्धि ब्याज वाली राशि बताओ आप, तो कौन सा दूसरी तो चक्रवृद्धि, यानी 120 का पूछ लिया उसने। अब ऐसे देखना, ये कितने बार में जाना है दोस्त, ये 5, देखना 5 का 5, हाँ 5 बार में पूरी पूरी कट जानी है ये, यानी अब ये 50 हो गया, देखो ये 50 है और ये भाई मेरी 120 है। अब देखना है 12 पंचे 60 और ये 2 जीरो और, यानी कितनी रही होगी, 6000 रही होगी, ऑप्शन नंबर अपने इसी सही हो जाना, क्लियर। अगला देखो दोस्त, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 95, उसने बोला है कि 3334 की राशि को 2 भागों में इस प्रकार से विभाजित किया जाता है कि उनसे क्रमशः 3 वर्ष और 5 वर्ष बाद प्राप्त राशियां बराबर हो जाती हैं। जब यह वार्षिक दर 5% चक्रवृद्धि वार्षिक थी, दोनों भागों के बीच में अंतर ज्ञात करो। देखो फिर वही बात आ गई दोस्त, देखना जी लिखा है कितनी, ये लिखा है भाई मेरे 3334 नहीं 64, देखो इसने 2 भागों में बांटा, ये पहला भाग और ये दोस्त ये दूसरा भाग बांटा। रेट 5% है, इसके फ्रैक्शन बनाओ, कितने हो जाते हैं, 1/20 होते हैं, आपको पता भी होगी। देखना यानी एक होनी होगी 20, तो एक जुड़ती है, मैंने आपसे बताया था, यानी 21 रही होगी। लेकिन अब देखना इसका समय कितना था, ये पहली वाली राशि का समय कितना था दोस्त, ये 3, ऐसे नहीं, देखो ये टाइम, इसका टाइम कितना था दोस्त, ये था 3 साल, तो ये था भाई मेरे 5 साल। इन दोनों में समय में कितने का अंतर है भाई मेरी, 2 का अंतर है अंतर। तो अब मैंने आपसे कहा बोला था, जिसका समय ज़्यादा होता है उसे छोटी वाली संख्या रख देते हैं, जिसका बड़ा होता है उसे बड़ी रख देते हैं। अब देखो, तो जिसका समय ज़्यादा है यानी इसका समय ज़्यादा है, तो 21 मैंने इस साइड रख दिया छोटे वाले समय के साथ है, और बड़े वाला समय कितना यानी 20 यहाँ रख दिया, और 2 की घात लगा दो आप, इन दोनों के मूलधनों के अनुपात नहीं आ जाते थे, यानी 441, ये होता है भाई मेरे 400, आपस में दोनों को जोड़ो तो कितने हो जाने भाई मेरे, ये हो जाते हैं 841 यूनिट। उतना उसने दिया भाई 3364, तो 1 यूनिट दोस्त, ये 3364 और बते भाई मेरे 841, क्लियर। अब देखना उसने अंतर पूछा, तो अंतर है कितने का दोनों में, अंतर भाई मेरे 41 का तो अंतर है, तो 41 का अपना मान निकाल दो। देखना ये लिखा है भाई मेरे 3364 इंटू 41 बटे, ये लिखा है भाई मेरे 841। अब देखना मैंने इसे 4 से काटा, देखिएगा 4 कम 4, अब देखना आप 4 चौकी 16, हासिल बची दोस्त 1 और 4 रोटी 32, 4 बार है पूरा पूरा कट गया, ये कितना हो जाना, देखो 4 कम 4 और 4 चौकी 16, यानी 164 हो जाने का अंतर, क्लियर। अब देखना दोस्त, इसमें थोड़ी जल्दी मचा दी हमने, क्योंकि अब देखो आप, हमें ये पता है, ये तो आप जानते ही हो कि देखना इसका साल 3 था और इसका भाई मेरे 4 था, तो टाइम अंतर कितने का दोस्त, 2 का हो जाना था। और रेट कितनी हो जाती थी दोस्त, ये होती थी 5% की फ्रैक्शन भाई 5/100 यानी 1/20, यानी 20 से हुई हुई राशि कितनी 21। तो हमने आपसे कहा बोला था कि आप समय देखना है, आपको समय आपने देखा, जिसका समय ज़्यादा होता तो उसे छोटी वाली रख दो आप। देखना इसका समय था ज़्यादा तो मैंने इसमें रखा 20, और इसका कम था तो यहाँ रखा मैंने 21, और क्या बोला था अंतर की लगा दो घात, तो मैंने अंतर की लगा दी घात, तो इसके प्रिंसिपल के मिल गए मुझे, अनुपात मिल गए। अब देखना इन दोनों को मैंने जोड़ा तो मुझे मिला है 841 यूनिट, लेकिन उसने बोला था नहीं भाई 3364 है ये, इसके मैंने बराबर किए तो मैंने 1 यूनिट का मान निकाला। उसने अंतर पूछा था, अंतर है कितने का दोस्त, इन दोनों में अंतर मिला भाई मुझे 41 का, तो मैंने 41 का किया, 41 यूनिट का मान निकाल दो 164, क्लियर। अगला देखो दोस्तों, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 96, उसने बोला है कृष्ण ने 25,000 की राशि को 2 भागों में विभाजित किया, उसने पहले भाग पर 11% साधारण ब्याज मिला और दूसरे भाग पर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होने वाला 10% चक्रवृद्धि ब्याज मिला, और 2 वर्ष के बाद उसके द्वारा कुल प्राप्त ब्याज 5370 है,
तो साधारण ब्याज पर निवेशित राशि ज्ञात करो। देखो इसमें भाई साधारण ब्याज वाला कॉन्सेप्ट लगा देना अपन को, देखना दोस्तों, देखना अब हमें ये पता है, गौर से देखना भाई, साधारण ब्याज वाला कॉन्सेप्ट लग जाना है। देखो ये देखना 25,000 रुपये लिखे हैं, ये लिख दिया अपन ने 25,000, उसने दो भागों में बांटा, ये पहला भाग ये दूसरा भाग। अपन ने साधारण ब्याज में ऐसे ही कुछ लगाए थे। देखो पहले भाग में साधारण ब्याज के हिसाब से 11% है, तो आप ये बता देना भाई मेरे 11 के हिसाब से 2 साल तक ब्याज कितना मिलना है, यहाँ मिल जाना भाई मेरे 22%। क्लियर। अब बताओ यहाँ दोस्त 10 के हिसाब से मिलना है, चक्रवृद्धि मिलना है, तो R1 R2 लगाएंगे अपन, तो पता चलेगा कितना ब्याज मिला है। ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में, तो ये ओवरऑल मिलना है आपको 21%। मिलना कि नहीं मिलना? देखो तो यहाँ मिला है 21%। अब बताओ आप, अब उसने हमसे क्या पूछा कि साधारण ब्याज वाली राशि ज्ञात करो, यानी ये वाली 22% वाली पूछ ली है। अब गौर से देखना, मैं आपसे ये बोलूँ कि भाई साहब पूरी राशि में 22% ब्याज मिलता, तो आप ये बता दो ये 25,000 की राशि है? नहीं, पूरी में 21% देखो आप, क्योंकि मुझे ये वाला हिस्सा चाहिए है। ठीक है, तो अगर भाई पूरे में 21% ब्याज मिलता तो कितना मिलता, देखो आप बताओ। ये 2 जीरो से दोस्त अपन ने ये 2 जीरो काट दिए, देखना ये जीरो आ गए, देखना 25 से कम 25 दोस्त, यहाँ से बची भाई मेरे 2, 25 दूनी 50 और 2 होते 52, यानी 5250 रुपये मिलते। और मिले कितने हैं? और मिले हैं दोस्त 5370। क्यों कम गए? कम गए ना। देखो कितने कम गए, पहले तो आप ये देखो कमी कितने हैं। अपन ने इसे घटाया तो हमको ये पता चले पहले कमी कितने हैं। ये देखो 2, देखो 0, ये 2 भाई मेरे ये 1, यानी 120 रुपये कम गए। अब काहे कम गए हैं यार 120 रुपये? देखना यहाँ 21% मिलता था तो ठीक है, और यहाँ 22% मिलता था, इसका अपन ने 1% कम नहीं ले लिया था। बताओ पूरे को अपन ने 21% नहीं मान लिया, तो यानी इस वाले हिस्से का, पहले वाले हिस्से का 1% कम ले लिया, और पहले वाले की 1% की वजह से तो ये 120 रुपये कम हो गए थे। यानी पहले वाले हिस्से का 1% 120 ना होगा तो 100% कितना होगा? 2, तो 100% निकाल दो तो अपना पहला हिस्सा ही ना आ जाएगा। लो 12,000 आ गया। क्लियर, ये है अपना खत्म। अगला देखिए दोस्त, ये लिखा है दोस्त क्वेश्चन नंबर 97। उसने बोला है ए 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 28,500 उधार लेता है। यदि पहले वर्ष के अंत में 5780 का भुगतान कर दिया जाता है तो दूसरे वर्ष के अंत में बकाया राशि कितनी देगा वो? देखो आप पहली बात गौर से देखना दोस्त कि राशि लेता कितना है, वो 28,500 लेता है। क्लियर, लेता है। अब हमें ये बता दो 28,500 में 1 साल तक पहले कुछ ब्याज लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। तो 28,500 का आप 8% ब्याज लगना है तो आप पहले 8% निकालो। मैंने इसके 8% निकाले। देखो लेकिन 8 45 और 8 8 64 और ये 4 68, यानी ये बची मेरी 6, और 8 दूनी 16 और 6 दोस्त 22, यानी 2280 रुपये मिलना है ब्याज। तो आप ये बताओ 1 साल के अंत में राशि हो कितनी जानी है, तो अब ब्याज और जोड़ना पड़ेगा इसी में। लो मैंने ब्याज जोड़ा तो मुझे ये पता चला दोस्त कि 1 साल के अंत में राशि हो गई थी, देखना 7 होगा, ये 10 की 0, यानी ये हुई थी 30,780 रुपये तो हो ही गई थी, राशि हो गई थी। लेकिन क्या हुआ दोस्त, इतनी होने के बाद भी उसने क्या किया, इतना दे दिया, कितना, ये दे दिया 5780 दे दी। तो भाई मैंने 5780 घटाई है। लो भाई मैंने 5780 घटाया। मुझे ये पता है कि 2 साल के दूसरे साल के अंत में इतने अभी चुकाने थे अपन को, कर्जा देना था कि नहीं देना था, यानी ये भाई मेरे 5 यानी 25,000 रुपये अपन को अभी चुकाने थे। ठीक है, अब देखना 1 साल हो गया। अब देखना इसके 1 साल के बाद अब देखना 8% फिर ना ब्याज लग जाएगा अपन को, जब 2 साल के बाद देंगे अपन इसको, तो यानी 8% फिर ब्याज लग जाना है। तो देखना 25,000 का 8% फिर से निकालो आप, ये देखो तो 1 ये 2, देखना 25 8 200 और ये 1 0, यानी 2,000 रुपये और ब्याज लगने हैं। यानी देखो ये देने थे, 1 साल और हो गया तो 2,000 रुपये और नहीं ब्याज लग गए, यानी ओवरऑल कितने दिन हो जाने अपने। अब देखो 25,000 ये थे, 27,000 नहीं हो जाने हैं। लो ये ऑप्शन अपना, ये जोड़ देना आप दोनों को, 27,000 हो जाने हैं। बताओ 25,000 देखो 1 साल के अंत में हो गए थे अपने इतने चुकाने के बाद, और 2 साल फिर 1 साल में फिर 2,000 रुपये ब्याज लग गए, तो कितने हो गए भाई मेरे 27,000 हो गए। ये हो जाना क्वेश्चन नंबर भाई मेरे 98। उसने बोला है किसी ऋण को 44,100 रुपया की 2 बराबर वार्षिक किस्तों में वापस करता है। यदि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% है तो भुगतान किए गया कुल ब्याज ज्ञात करो। देखो अब देखना एक नया कॉन्सेप्ट आया है, क्या, किस्तों वाला। पहले आप इसको भी ध्यान दे लेना। देखना ये होती है भाई, पहले इसमें भी रेट से शुरू होता है काम। रेट का क्या होता है, मैंने इसके 5% के फ्रैक्शन तोड़े दोस्त, तो मुझे ये पता चला 1/20 चले। अब देखना उसने क्या बोला है कि 2 बराबर किस्तें हैं, तो अपने को 2 किस्तों बांटनी होती हैं इसकी। सबसे पहले तो आप
देखना यहाँ मिलता है अपने को प्रिंसिपल और यहाँ मिलता है अमाउंट। देखना पहली साल राशि 10 से 20 से हुई हुई 21, 5% ब्याज मिलता है। और दूसरी किस्त में का होता है भाई, इसका कर देते हैं स्क्वायर। इस चीज़ को आप याद रखना भाई मेरे, ठीक है। अब देखना वो क्या होता है कि प्रत्येक किस्त का मान बराबर है, और किस्त का मान बराबर करने के चक्कर में दोस्त क्या होता है, पहली वाली किस्त में क्या करेंगे, 21 का करेंगे गुणा, तभी तो बराबर होगी पहली किस्त। तो अब ये देखना, ये हो जानी है 441 और ये दूसरी किस्त हो जानी है 441। अब देखो, और ये कितना हो जाना है, पहले मैं ये मिटाऊँ, रुक जाओ। अब देखना ये पहली किस्त थी और ये दोस्त ये दूसरी किस्त थी, मैंने दूर लिखती थोड़ी। अब देखना ये कितना हो जाना है, पहली किस्त का 21 गुणा करना है, तो देखना ये 0, ये 2 और ये 4, यानी 410। ये कितना हो जाना है भाई मेरे, हो जाना है 400, यानी 820 रुपये रहा होगा प्रिंसिपल। तो अमाउंट कितना हो गया, ये हो गया 2, 8 और 8, यानी अमाउंट हो गया भाई मेरे दोनों किस्तों को मिला के 884 रुपये। तो देखना तो ब्याज कितना मिला, ब्याज मिला है दोस्त, ये 62 यूनिट तो ब्याज ही मिल गया है। उसने क्या पूछा है, उसने बोला भुगतान किया गया कुल ब्याज ज्ञात करो, उसने ब्याज ही तो पूछ लिया है, उसने क्या बोला है, ऋण को इतनी की 2 बराबर किस्तों में, यानी प्रत्येक किस्त का मान दिया है। लेकिन अपने हिसाब से प्रत्येक किस्त कितने की है भाई, अपने हिसाब से भाई मेरे प्रत्येक किस्त है 441 की, यानी 441 की पहली किस्त है और 441 की दूसरी किस्त है, और 2 किस्तों में उसने चुकाया था, ये आपको बता दिया था उसने। तो प्रत्येक किस्त 441 है, यानी अपने हिसाब से 441, लेकिन उसने बोला है ये इतनी है। तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाना भाई मेरी, 100 आ जाना कि नहीं आ जाना, आ जाना। और अंतर कितना था भाई मेरे, 62 यूनिट था, तो 62 का कर दो दोनों साइड गुणा, तो हमको पता चल गया अंतर कितना था, 6200 अंतर ही था। ये भाई मेरे ऑप्शन नंबर में इसी सही हो जाना। इसमें क्या होता है, सबसे पहले अपन को ये देखना होता है किस्तें कितनी है। उसने बोला 2 किस्तों में, रेट कितनी है हमें पता है कि 20% की फ्रैक्शन 5% सॉरी इसकी होती है फ्रैक्शन कितने, 1/20, यानी पहली बार 20 से 21 हुई होगी, और दूसरी बार में क्या होता है कि 20 से 21 करते हैं स्क्वायर। और फिर ये जब इसमें 20 से 21 का अपन ने स्क्वायर किया दोस्त, इसमें क्या हुआ है कि 20 से 21 किया यहाँ स्क्वायर, ये वाला देखो आप, ये किया 20 से 21 का, देखना तो क्या हुआ कि ये किस्त हो गई, पहली किस्त हो गई 21 और ये हो गई 441, तो प्रत्येक किस्त करनी होती बराबर। तो इसमें कहा 21 का किया गुणा, तो पहले कितना रहा होगा अमाउंट, 420 रहा होगा, तो किस्त रही होगी 441 की, दूसरा अमाउंट रहा होगा 400 का, तो फिर इसकी किस्त रही होगी 441 की। क्योंकि देखना यहाँ लगा हुआ कम ब्याज, क्यों, क्योंकि भाई पहले ब्याज जितनी जल्दी देखो उतनी कम ब्याज लगेगा। ओवरऑल हमें पता चला है कि प्रत्येक किस्त का मान होता है 441 अपने हिसाब से, लेकिन उसने बोला था 44,100, ठीक है। तो एक किस्त का मान आ गया दोस्त कितना, ये आ गया भाई मेरे 100, नहीं 1 यूनिट का मान आ गया। और अंतर कितना था भाई अपने हिसाब से, तो 62 यूनिट, तो 62 यूनिट तो 6200 आ गया। क्लियर। अगला देखो दोस्त 99 नंबर क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन नंबर भाई मेरे 99। उसने बोला है एक कंप्यूटर 76,800 नगद या 23,840 नगद डाउन पेमेंट और 3 समान अर्धवार्षिक किस्तों में उपलब्ध है। यदि ब्याज 20% वार्षिक ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है तो किस योजना में प्रभावित कुल ब्याज ज्ञात करो। देखो उसने बोला था कि नगद ले लो दोस्त, तो 76,802 कहानी करो खत्म, ठीक है। लेकिन उसने बोला भैया मैं नहीं है पैसा, तो उसने बोला तो फिर एक काम और हो सकता है कि 76,000 में से आप क्या कर दो, 23,840 अभी दे दो। देखो पहले ये बताओ, जब उसने 23,840 दे दिए तो इसमें कोई ब्याज नहीं देगा, वो पागल तो है नहीं है, ठीक है, इसमें ब्याज देगा नहीं वो। जो राशि बची उस पर देगा ब्याज। देखो कितने ब्याज देगा, देखना 10 की जीरो यहाँ बचनी भाई मेरे 6, ये यानी कितनी 17, तो यहाँ बचनी है भाई मेरे ये 9, हटने के बाद ये 5, यानी ये बचनी है भाई मेरे 2, और ये हो जानी भाई ये 5, यानी 52,960 रुपया में ब्याज आज लगेगा जो लगेगा, ठीक है। अब देखना उसने क्या बोला है कि गणना कितनी होनी है, अर्धवार्षिक, यानी 6 महीना की 3 किस्तें देनी है दोस्त। और साल की बताई है उसने कहा कि प्रत्येक साल का ब्याज कितना है 20%, यानी अब ये फिर से वही बात आ गई कि 12 महीने का ब्याज है ये, और 6 की बोली है, तो अपन निकालो पर एक साल की कितनी हो, 6 महीने का ब्याज कितना होगा। देखना ये 2 बार गई, यानी हमें ये पता चला कि प्रत्येक 6 महीना का ब्याज कितने % होना है दोस्त, तो हमें ये पता चला कि प्रत्येक 6 महीना का ब्याज होना है दोस्त 10%, चल गया, यानी 1/10, यानी देखना कितनी किस्तें जानी है, 3 किस्तें जानी है। देखो ये पहली किस्त, ये दोस्त दूसरी किस्त, तो ये भाई मेरी तीसरी किस्त। पहली किस्त रही होगी 10 से 11, क्लियर। और दूसरी किस्त में क्या करते हैं स्क्वायर, और तीसरी किस्त में होता है भाई मेरी की, चौथी होती तो 4 की घात कर देते, 5 में होती 5 की घात कर देते, लेकिन उसमें 3 तक पूछा है तो हम 3 ही तक बता रहे हैं हम आपको। देखो ये अब देखना, लेकिन ये है कि प्रत्येक किस्त का मान होता है बराबर करना होगा अपन को। अब देखना दोस्त, इसमें बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 11 से गुणा, ये वाली बताओ,
इसमें करने के लिए करना पड़ेगा दोस्त मेरे 121 का तीनों किस्त हो जाएंगी बराबर। अब देखना दोस्त मैंने ये क्या किया है, पहले ये मिटाए, ये हिस्सा मैंने साफ कर दिया। अब देखो आप, अब देखना जब मैं इसमें 121 का गुणा होगा पहली किस्त में, ये कितना हो जाना है, ये हो जाना भाई इतना, और इसमें कितने का होना है दोस्त, इसमें ये हो जाना है 100, और 100 में होना है 1100, ये हो जाना भाई मेरा 1100। अब ये कितना हो जाना, ये तो 1000 है, ये ओवरऑल कितना हो गया देखो 0 1, और ये दोस्त मेरे 3, और ये हो जाना दोस्त ये 3, यानी ये कितना हो गया 3310 रुपये रही होगी पहली, मतलब अमाउंट रहा होगा। अपने हिसाब से कितना निकाल लिया अपन ने कि 3310 रुपये निकाल लिया, ठीक है। लेकिन है कितना, ये है भाई मेरे 52,960, ये इसके बराबर होगा कि नहीं होगा, पहले आप ये बताओ। होगा। आगे इसका देखो आप, अब ये प्रत्येक किस्त कितनी हो जानी है दोस्त, ये खोलना अपन, उसके लिए हो जाना है 1331 की हो जानी है, और बराबर है तो चाहे अपन अलग अलग करके जोड़ो, चाहे 3 का गुणा कर दो सीधे सीधे, तो 3 का गुणा ही ना कर दो। तो मैंने गुणा किया तो मुझे पता चला कि देखना ये 3, ये दोस्त 9, ये 9, और ये देखना, यानी कि अपन को किस्तों में देने पर इतना लगना था और नगद था कितना, ये इतना, तो कितने रुपये ब्याज लग जाना है देखो पहले आप, अंतर देख लो, ब्याज पता चल जाना है। देखो बताओ, यहाँ से अंतर निकालाना कि निकालाना, तो देखना मैंने यहाँ अंतर निकाला, ये देखो आप, मैंने इससे 33 10 से घटाया, तो देखना ये 3 दोस्त, यहाँ बचनी है भाई मेरे 8, ये बचनी है 6, यानी कितना है अंतर इन दोनों के ब्याज में, 683 रुपये यूनिट मिल जाने दोस्त अपन को ब्याज। इतना क्लियर हुआ। अब देखो पहले मैं साफ मत करूँ, ये दुनिया भर का जो लिखा है ये मैंने साफ किया। अब देखो हमसे उसने कहा पूछा था कि कितना प्रभाव पड़ना है, प्रभाव का मतलब क्या हुआ, इतना एक्स्ट्रा तो लग जाना है, जो ब्याज लग जाना, यही तो प्रभाव हो जाना, ये इतना एक्स्ट्रा तो लग जाना अपन को जी। अब ये बताओ आप, जी मिट गया दोस्त, रुक जाओ, ये कितना लिखा था, ये लिखा था 52,960 लिखा था कि नहीं लिखा था, ये देखो आप। तो 1 यूनिट का मान बताओ पहले आप, देखना ये 52,960 ये ऊपर लिखा था, ये मैंने नीचे भेज दिया कितना, ये 33 और 10, ये 0 से दोस्त मैंने ये 0 काटा कि नहीं काटा। अब देखना भाई मेरे, इसे कितने से काटा जाए, और रुक जाओ, अब हमने इसे क्या कर दिया है, और चाहिए कितने का मान है भाई मेरे, चाहिए अपन को इतने का अंतर का मान चाहिए, तो मैंने अंतर यूनिट गुणा कर दूंगा आप। अब देखो ये एक बार तो जाएगा ही जाएगा, ये 8 और यहाँ बचनी भाई मेरे 9, ये बचनी है 1, यानी ये एक बार तो ये गया, ये मैंने अब की बची, अभी 6 उतार लिया। अब लेकिन अभी 6 बार में जाना, देखो आप 6 कम 6, 6 × 18 की 18 से बची 1, और 6 × 18 19, हाँ ये कट गया पूरा 16 बार में, क्लियर। अब देखो आप इसमें आप 16 का कर दो गुणा, तो आपको ये मिल जाना अंदर कितना, देखना 16 × 48, 16 × 128, 28 और 4 होते हैं भाई मेरे 32, ये बची हासिल की दोस्त ये 13, 16 छक्का 96, ये हो जाने दोस्त कितनी, ये होगा 109, कितना हो गया ये 10,928, क्लियर। देखो उसने हमसे बोला था कि डाउन पेमेंट करनी है कुछ, उसने डाउन पेमेंट कितनी करवाई, हमने वो अलग कर दी, यानी जो उसने नगद दे दिया था हमने उसका अलग कर दिया दोस्त, मैंने ये अलग कर दिया, नगद वाला कर दिया, तो मुझे ये पता चला इतने में लगना अपन को ब्याज। देखना 1 साल की थी कितनी 20%, तो 6 महीना की हुई भाई 10%, तो मुझे ये पता चला कि 10 से होना है 11, 10% की फ्रैक्शन होती है भाई मेरे 1/10, 10 से 11 पहले बार में हुआ होगा, फिर 10 से 11, फिर 10 से 11, मैंने आपसे क्या बोला था, इसमें होती है 1 घात, इसमें होती है 2 घात, इसमें होती है दोस्त ये 3 घात, ठीक है। और प्रत्येक किस्त का मान होता है बराबर, तो इसमें 3 घात करने के लिए इसमें 11 गुणा करना, इसमें 3 के लिए मैंने 121 गुणा किया, ठीक है। प्रत्येक किस्त होती है भाई 133 की हो गई, 1331 की प्रत्येक किस्त हो गई, और 3 किस्त थी तो मैंने 3 गुणा किया, मुझे ये पता चल गया कि ब्याज की बात कुल राशि इतनी लगनी थी। देखो अगर अपन नगद दे रहे तो कितनी लगनी थी, मैंने इसे भी जोड़ा, मैंने ये तीनों जोड़े तो मुझे पता चला कि 3310 रुपये लगते अगर अपन पहले दे देते, तो ये किसके बराबर होगा, इस राशि के बराबर होगा। तो मैंने 1 यूनिट का मान निकाला यहाँ से, उसने अंतर पूछा था, मैंने कितने रुपये ब्याज बढ़ जाना, तो ये इसका मैंने इसमें गुणा कर दिया, क्लियर। तो 1 यूनिट का मान कितना मिल गया, ये मिल गया भाई 10,980 रुपये, 10,928 रुपये अपन को ब्याज के रूप में और लग जाने हैं। अब क्लियर दोस्त। अगला देखो भाई मेरे इस वीडियो का लो लास्ट क्वेश्चन, उसने ये बोला है एक कंप्यूटर 71,580 नगद या 12,000 नगद अग्रिम भुगतान और उसके बाद 3 समान अर्धवार्षिक किस्तों में उपलब्ध है। यदि
लगाए गए ब्याज की दर 20% वार्षिक और ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है तो किस्त योजना के अंतर्गत ग्राहक द्वारा व्यय के रूप में कितनी राशि का भुगतान किया गया, यानी व्यय नहीं ब्याज था, सॉरी, ब्याज के रूप में कितना भुगतान किया गया। देखो अब देखना, उसने ये बोला था कि एक कंप्यूटर कितने का है दोस्त, ये 71,580 रुपया का है, ठीक है। लेकिन ग्राहक ने कहा किया है कि 12,000 दे दी है नकद में, ठीक है। और फिर उसने कहा किया कि 3 दी है उसने 6 महीना की, 6 महीना के हिसाब से 3 किस्तें दी हैं। अब ये बता, पहली बात तो 12 महीने का दर कितना दी है भाई मेरे 20%, तो आपको ये पता है, मैं बार बार लिखा देता हूँ कि आपसे गलती ना हो कभी। 12 महीने की थी 20%, तो 6 की निकाई तो मुझे ये पता चला कि 10% होना है 6 महीने का ब्याज, है ना। तो 3/10% के हिसाब से लगना है, ठीक है, क्लियर। अब देखो दोस्त, सबसे पहले अपन पहुंचे किसके पास, जी इतने का कंप्यूटर नकद मिलना था कि नहीं मिलना था, 71,580 का, 71,580 का नकद मिलता दोस्त, मिलता। लेकिन उसने कहा किया है भाई मेरे, उसने नकद नहीं लिया है, उसने कहा कर दिया, उसने 12,000 रुपये दे दिए और बाकी बोलेगा हम 3 किस्तें चुकाएंगे 6 महीने के हिसाब से। अब देखो आप, तो कितने बचने हैं भाई मेरे, ये 0, ये 8 दोस्त, ये 5 और ये हो जाने हैं 9 और यहाँ बचने हैं भाई मेरे 5। मैंने सर ये पहली किस्त, ये दोस्त ये दूसरी किस्त, भाई मेरे ये तीसरी किस्त। अब देखना, ये पहली बार में 10 से 11 हुआ, दूसरी बार में हुआ होगा 10 की घात 2, 10 की 11 की घात 2, और तीसरी बार में कहा हुआ होगा 10 की घात 3 और 11 की घात 3। अब मैंने आपसे कहा बोला था कि प्रत्येक किस्त का मान होता है भाई मेरे बराबर, तो बराबर करने के लिए आपको इसमें करना पड़ेगा तो 11 गुणा, इसमें करना पड़ेगा भाई मेरे 121 का गुणा, यानी 11 की घात 2 का गुणा, ठीक है। अब देखो आपको ये पता है, अभी आपने पिछले यही तो किया था, ये सॉल्व किया था आपने, सेम ही तो सॉल्व किया था, पता पहले किया था कि नहीं किया था। यहाँ कितना मिला था, ये मिला था भाई 3310 मिला था, यहाँ कितना मिला था, ये मिला था कितना 4993, ये गुणा करें तो कितना मिला था, ये मिला था दोस्त 3310, ये मिला था कितना, ये मिला था 4993, वही तो है, सेम ही चीज़ थी। हम लगता संख्या भी सेम ही है, नहीं वो गलत तो दूसरी है। अब देखो अपने हिसाब से कितना हो रहा है मूलधन, यानी ये उतना हो रहा, लेकिन ये बचा कितना था, ये इतना बचा था, इसके बराबर कर दूं मैं इसे, ये लो भाई मैंने ये बराबर कर दिया। तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाना है, इसे आप नीचे भेज दो 3110। उसने कहा बोला है कि ब्याज के रूप में कितना देना पड़ता है उसे ब्याज, तो घटा के देख लो आप, दो भाई मैंने ये घटा भी दिए, ये 3 और ये 8 और ये 6, ठीक है। यानी 683 देना है तो 683 कर दो दोस्तों बड़ा, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिएगा भाई मेरे, मैंने ये 0 से पेन बदला, पहले तो ये 0 से दोस्त मैंने ये 0 काट दिया, ये लिखा है 595, मैंने 131 से घटाया, एक बार भाग जाना है, क्योंकि ये कितने बच्चे भाई मेरी, ये बच्ची हैं 6, ये बच्ची हैं 2, ये एक बार गया, ये 8 मैंने उतारी ले ली। अब देखना आप, मैंने इसे 8 बार भेजा, तो 8 कम 8, 8 × 24, हासिल बची दोस्त 2, और 8 × 24 और 26, बिल्कुल ये 8 बार में गया, यानी 18 बार में ये पूरा पूरा कट गया। अब देखना दोस्त, मैंने ये कर दिया, ये कर दिया दोस्त मैंने साहब, देखिएगा भाई। अब यहाँ देखना, ये लिखा था इतना, 18 से 2 आप भाग, ठीक, तो 18 × 3 = 54, इकाई अंक में 4 इकाई में, इकाई के लिए और आगे सॉल्व करें, है कि नहीं, बस करते रहना आप, अब ठीक है। अब देखना, अब हमें ये पता चल गया है कि देखो दोस्त कि अपनी इसके केवल कितने क्वेश्चन रखे हैं, 16 क्वेश्चन बचे हैं, एक वीडियो और आनी है, इसके बाद अपना चक्रवृद्धि ब्याज हो जाना भाई मेरे समाप्त। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा टाइम एंड वर्क, ठीक है। और अपनी कंटिन्यू वीडियो तब तक आती रहेंगी दोस्त जब तक अपनी ये पूरी किताब हो नहीं जाती है। इस किताब की 30 से 40 वीडियो हो चुकी हैं और मुश्किल से 60 वीडियो और आनी है, तो अपनी ये पूरी किताब हो जानी है कंप्लीट, ठीक। आज के लिए भाई इतना पर्याप्त।